बनारसी साड़ी का पूरे देश में क्रेज है। बड़ी संख्या में महिलाएं बनारस में साड़ी खरीदने पहुंचती हैं और बनारस की साड़ियां विदेशों में भी धूम मचाती हैं। इन महिलाओं से देश की सियासत पर हमने चर्चा की। देखिए ये रिपोर्ट। घाट और गंगा के लिए विख्यात बनारस की एक पहचान उसकी बनारसी साड़ियों से भी है। देश और दुनिया से जो लोग भी काशी घूमने आते हैं, बनारस घूमने आते हैं, वो बिना बनारसी साड़ी लिए नहीं जाते हैं। और कहा जाता है कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसके शादी का जब सामान जाए तो उसकी अटैची में, उसके बक्से में एक बनारसी साड़ी भी हो। ऐसी पीढ़ियों से हमारे यहाँ परंपरा भी है। चूंकि अब चुनाव है तो ऐसे में बनारसी साड़ी की दुकानों पर क्या चर्चाएं चल रही हैं, जो बनारसी साड़ी के खरीदार हैं, महिलाएं हैं, वो क्या सोच रहे हैं, जो उसके कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस पूरे चुनाव को लेकर। तो बनारसी साड़ी से हम शुरू करते हैं आज के चौपाल की शुरुआत। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारे साथ मैडम है। मैडम, अगर हम बात करें इस बार चुनाव को लिहाज से, तो क्या लग रहा है, क्या बनारस में बनारसी साड़ी का कारोबार बढ़ा है, घटा है? क्या मुश्किलें बढ़ी हैं या अब आसान हो गया है? क्या लग रहा है और किस तरीके का माहौल है इस बार काशी में? हमारे यहाँ तो माहौल एकदम हर हर महादेव का ही रहता है हमेशा। ईश्वर की दया से इस बार भी मोदी सरकार का ही रहेगा, क्योंकि मोदी सरकार के आने के बाद हमारे बनारस में बहुत पर्यटक बढ़े हैं। उसके बाद कारोबार भी हम लोग का बहुत बढ़ा है। जब हमारे आर्थिक संकट हमारे देश के अदर देश पे आ रहे हैं, पर अभी हमारा देश बहुत उन्नति कर रहा है। हम लोग को तो ऐसा महसूस हो रहा है। भले ही नाम क्या है मैम? और मैं एक सवाल ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कारोबार बढ़ा है? और बनारसी साड़ी के जो कारोबारी पहले की चर्चा होती थी कि अब उन्होंने बुनकरों ने साड़ी बुनना छोड़ दिया था, तो क्या आप सब लौट आए हैं? आपकी सेल्स बढ़ी है अब सब लोगों की, कारोबारियों की? बिल्कुल, हमारी पूरी सेल बढ़ी है, क्योंकि बुनकर सारे मेरे वापस आ गए। हमारे बनारस में बनारसी साड़ियों का व्यापार काफी बढ़ा है, बहुत अच्छा खासा बढ़ा है। तो ये मान ले कि जो भी लोग विश्वनाथ मंदिर घूमने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, काशी घाट गंगा आरती देखने आते हैं, वो एक बार बनारसी साड़ी जरूर खरीदते हैं। बनारसी साड़ी खरीदेंगे, दुपट्टा, बनारसी सूट, सब कुछ बनारसी चीज पे बहुत ज्यादा फोकस है हमारे पर्यटकों का। एक साल तक अगर हम बनारस की भाषा में कहा जाए तो क्या माहौल हो बनारस में? मतलब मोदी जी जीतिहन के, मोदी के लिए जो है विपक्ष को चुनौती पेश करी, या मोदी जी इस बार ज्यादा वोटन से जीतिहन? हमारे बनारस के मोदी जी तो बेटवा ही है और पक्का जीतियन इस बार। हम लोग की पूरा आशीर्वाद है, उनके गंगा मैया खुदे बुलेले ही उनके आशीर्वाद भी गंगा मैया देंगे, और इस बार वो 400 वोट पार करिए। अच्छा, 400 वोट पार, पूरा सीटें पार करिए। हम पूरी महिलाओं के बीजेपी के यहाँ पर तो एक बार लीड जो है 8 लाख की हुई, मतलब 4 लाख से पिछली बार जीते ले, एक बार 8 लाख से जीती हैं। तो ऐसा हो के मुश्किल हो? नहीं, इस बार पूरा ऐसा है, क्योंकि हम महिलाएं पूरी आशीर्वाद जोर शोर से देंगे अपनी मोदी सरकार को कि वही आएगा इस बार हमारे देश में। ये बताइए कि क्या लगता है आपको, देश में क्या माहौल है चुनाव का? बनारस में क्या माहौल है? बनारस में तो अच्छा ही है, मोदी जी के आ रहे हैं। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं? कैसे मालूम चल कि मोदी जी आवत हुए? महाराष्ट्र से ही आ रहा हूँ, करीब एक हफ्ता से यहाँ घूम रहा हूँ। तो बातचीत से लगता है कि मोदी जी 100% 10% आ रहे हैं। अच्छा, बातचीत से लगा था कि मोदी जी आवत हुए। वैसे का नाम है अपना? पवन कुमार पांडे। तो पांडे जी ये बतावा कि आपके क्या लगा था? पूरा अब की बार 400 के पार। अच्छा, बिल्कुल एकदम मोदी सरकार। अच्छा, हाँ। और जहाँ तक बनारसी साड़ी की बात है, वो तो हमारे देखिए बनारस की पूरी पुरानी परंपरा है। इसको हम लोग जो है अलग नहीं कर सकते। बिना बनारसी साड़ी के बनारस सही है नहीं। जैसे बनारसी पान के बिना बनारस अधूरा है, वैसे ही बनारसी साड़ी के बिना बनारस अधूरा है। आपको क्या लगा था? मोदी जी ही आए। क्या नाम है आपका? शेफाली पांडे। तो क्या लगता है आपको? हमारे रामलला को लाए हैं, वही आएंगे और कोई नहीं आएगा। तो रामलला आए हैं इसलिए मोदी जी आएंगे? जरूर आएंगे, रामलला उनको लाएंगे। रामलला आएंगे उनको? बिल्कुल लाएंगे। तो ये आपका कहना है। कुछ और भी ले, अगर हम व्यापार के लिहाज से बात करें तो जब विश्वनाथ धाम नहीं बना था और 2014 से पहले क्या स्थिति थी व्यापार की, बनारसी साड़ी के व्यापार की? अभी क्या स्थिति है? उस समय तो बनारसी साड़ी का कल्चर पूरे तरीके से समाप्ति पे चल रहा था। यहाँ से बुनकर, कई बुनकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार छत्री है। हाँ। ठीक है। तो वो उस समय तो ये कंडीशन था भैया कि बनारस साड़ी, मतलब बनारसी कल्चर ही समाप्ति पे चल रही थी। लेकिन 2014 के चुनाव के बाद जब मोदी जी ने सरकार संभाला, उसके बाद पता नहीं बूम करके जैसे लगता है बनारसी कल्चर को, केवल बनारस में नहीं, ऑल विश्व आप फैब्रिक उठा के देख लीजिए लेडीज का, उसमें कहीं ना कहीं बनारसी कल्चर आपको मिलेगा। तो
आप लोगों के उम्मीद हो मैडम के जो है बनारसी साड़ी कारोबार और बढ़िया मोदी जी के रहेगा कि अभी लोग तो कहते हैं महंगाई बढ़ा दिल, विपक्ष का तो महंगाई बढ़ा दिल, ये बात बताओ तुम। महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है। मेन मोदी ने इतनी उन्नति कर दी हमारे देश के लिए, ये नहीं विपक्ष सोच रहा है कि हमारे बनारस में सड़कें बन गई, इतने पुल बन गए, सब कुछ इतना अच्छा हो गया है भैया। मैडम ये बताइए कि आपको क्या लगता है चुनाव के लिहाज से का माहौल हो ये बार मैडम? अच्छा है, मोदी जी ही आएंगे। आप बनारसी हैं? बनारसी ही है। अच्छा, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए लग रहा है कि मोदी जी आएंगे। मंदिर बनवा ही रहे हैं और क्या सब चाहिए। कुछ कर रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, औरत लोग को सती कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम हाँ, इसलिए आपको लगता है ठीक काम करते हैं मोदी जी, बनारस के अपना अथी करते हैं। बनारस बहुत आगे बढ़ा दिए ना, बहुत आगे बढ़ा दिया। कचरा से भी बचा दिए, सब लोग के अपना ठीक सर सफाई पर भी ध्यान देते हैं। अच्छा। क्या लगता है आपको कि अब जो टूरिस्ट है वो ये सुन के ही आता है कि बनारस का हमने सुना था, बनारस हमने मोदी के नाम से सुना था, मोदी ने बनारस की चीज़ की चर्चा करी थी, इसलिए तो ऐसी कभी चर्चा कोई आप सुनते हैं आप लोग? आगे आइए थोड़ा जी, आगे आइए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके कोई कस्टमर आता हो कहता हो मोदी जी ने कहा था कि वो जो है बनारसी साड़ी है, मोदी जी ने कहा था कि मलइयो, तो मतलब ऐसी चर्चा क्या आपको लगता है कि वो जो चर्चा करते हैं बनारस की छोटी छोटी चीजों से उससे ब्रांड बनारस मजबूत होता है? बेशक। आपको लगता है? जी, कस्टमर्स बढ़े हैं अब 2014 के बाद? बहुत बड़े। बहुत बड़े। तो इसका असर आप क्या मानते हैं? विश्वनाथ धाम मानते हैं या मोदी जो ब्रांडिंग करते हैं वो मानते हैं? हर एक चीज़ पे असर है, विश्वनाथ मंदिर वगैरह और भी जो चीज़ें बन रही हैं जी उन सब की वजह से ही पर्यटक आते हैं। ओके। जिस भी सिटी का कल्चर रहेगा उसका ही उन्नति होगा। तो बनारसी साड़ी और बनारसी पान और बनारसी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसी पे ही फोकस लोग करेंगे। क्या आपको क्या लगता है कस्टमर्स बढ़ रहे हैं? मोदी का लोग चर्चा करते हैं कि वो मोदी जी वाली काशी, ऐसा क्योंकि बार बार बीजेपी करते हैं कि अब लोग तो मोदी जी वाली काशी कहने लगे। सर हमारे काशी के भी जो कस्टमर हैं उन्हें भी लेकर बाकी हमारे जो साउथ इंडियन कस्टमर हैं वो भी मोदी जी के प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, मोदी का चर्चा करते हैं साउथ वाले लोग, यहाँ आके चर्चा करते हैं, पूछते हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, मतलब क्योंकि उनकी तो वो तो भाषाई रूप से अलग है, वो साउथ है ये, तो वो लोग भी चर्चा करते हैं। क्या ब्रांड आपको लगता है कि काशी को बहुत सर वो भाषाई रूप से अलग हैं, लेकिन कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो हम लोग के हिंदी भी भाषा समझते हैं तो वो जरूर उनकी चर्चा करते हैं कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया। तो तमाम सारे अनुभव को ही मैंने सुनाया। तो बनारसी साड़ी के कद्रदान, बनारसी साड़ी के खरीदार और बनारसी साड़ी का कारोबार करने वाले लोग इस चुनाव में क्या सोचते हैं, क्या माहौल है, किस दिशा में हवा बह रही है, ये तमाम सारी बातें आपको उनके जवाबों से जानने और समझने को मिली होगी। तो अब अगली चौपाल फिर बनारस से किसी खास पहचान के साथ। तो फिलहाल के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत।